फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि दिल्ली में इस समय मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं और आपसे आपका वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक वगैरह की कॉपी ले रहे हैं और आपका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उसके बाद आपको एक कार्ड दिया जा रहा है। कार्ड दिया जा रहा है कि भाई रजिस्ट्रेशन आपका हो गया, ये लो कार्ड। हो रहा है ना ऐसा? आपके आसपास में हो रहा होगा, आपकी कॉलोनी में हो रहा होगा, आपके मोहल्ले में हो रहा होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यह योजना कैबिनेट ने तो पास कर दी है, बट ये नोटिफाई नहीं हुई है। अभी मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के नाम की कोई योजना दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च नहीं की है। दिल्ली गवर्नमेंट ने, मैं यहाँ पे अरविंद केजरीवाल या आतिशी की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे दिल्ली सरकार की बात कर रहा हूँ। तो ऐसी कोई योजना लॉन्च नहीं हुई है और यदि ऐसी योजना लॉन्च होती है तो उसका रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन होगा ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आखिर ये ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो क्यों रहा है। हम किसी भी बंदे को अपना आधार कार्ड दे देंगे, अपना वोटर आईडी कार्ड दे देंगे हैं और अपना बैंक पासबुक दे देंगे, मतलब पासबुक की कॉपी दे देंगे। ऐसा थोड़ा होता है। हम किसी भी आम आदमी पार्टी के, आपके हर गली मोहल्ले में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के मतलब चमचे या फिर आप कह लीजिए कि उनके कार्यकर्ता होंगे, सभी पार्टियों के होते हैं। लेकिन हम किसी को अपने डॉक्यूमेंट्स क्यों दें? हम ऑनलाइन करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ना तो कोई विभाग का कर्मचारी आ रहा है, ना कोई आ रहा है, सिर्फ इन्हीं लोगों के कार्यकर्ता घूम रहे हैं। आप बहुत लोग मेरे को गालियां देंगे, अरे योजना तो लागू हो गई, बेवकूफ़ बना रहा है। अरे भाई, मैं नहीं बोल रहा ये चीज़, खुद दिल्ली सरकार ने बोला है। केजरीवाल या आतिशी की बात नहीं है, यहाँ पे दिल्ली सरकार की मैं बात कर रहा हूँ कि दिल्ली सरकार ने खुद बोला है कि ये योजना लागू नहीं हुई है। और यदि आप किसी को अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं और आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड होता है तो आप खुद जिम्मेवार होंगे इसके लिए, ये मैं बता दे रहा हूँ। तो किसी भी मतलब उस गलत फहमी में मत रहिए कि आपको 2100 रुपये मिलेंगे। आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा, किसी भी महिला को नहीं मिलेगा 1 रुपया भी, क्योंकि इस नाम की कोई योजना ही लागू नहीं हुई है। मैंने बोला ना कि दिल्ली सरकार ने बोला है। आइए दिखाता हूँ आपको कहाँ दिल्ली सरकार ने बोला है। फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आज का न्यूज़पेपर है। आप आज के किसी भी न्यूज़पेपर में देख लीजिए, 25 दिसंबर 2024 के किसी भी न्यूज़पेपर में आप यहाँ पे आप यह सार्वजनिक सूचना आप पढ़ सकते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग दिल्ली सरकार को मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से जानकारी मिली है कि एक राजनीतिक पार्टी दिल्ली की महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत प्रति माह 2100 रुपये देने का दावा कर रही है। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है या कोई ऐसी योजना एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इसका नोटिफिकेशन ही नहीं आया है। ये दिल्ली सरकार ने बोला है। दिल्ली सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है। केजरीवाल ने नहीं, दिल्ली सरकार ने बोला है। आगे पढ़िए। यदि और जब ऐसी योजना अधिसूचित की जाती है तो महिला एवं बाल विकास विभाग दिल्ली सरकार पात्र व्यक्तियों के लिए एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च करेगा, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा यदि ऐसी योजना आती है तो, ताकि वे अनुमोदित दिशा निर्देशों के अनुसार अपनी आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सके। पात्रता की शर्तें और कार्यविधि विभाग द्वारा समय समय पर स्पष्ट रूप से अधिसूचित कर दी जाएंगी। विभाग की सभी योजनाओं का विवरण केवल विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? और देखिए, इस बात पर जोर दिया जाता है कि चूंकि ऐसी कोई योजना अस्तित्व में ही नहीं है, इसलिए इस गैर मौजूद योजना के तहत पंजीकरण के लिए फॉर्म आवेदन के स्वीकार का सवाल ही नहीं उठता। यदि कोई निजी व्यक्ति, राजनीतिक पार्टी जो इस योजना के नाम पर फॉर्म या आवेदन एकत्रित कर रहा है या आवेदकों से जानकारी एकत्र कर रहा है तो वो धोखाधड़ी कर रहा है और उसके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। नागरिकों को सावधान किया जाता है कि इस योजना के नाम पर व्यक्तिगत विवरण जैसे बैंक खाता जानकारी, वोटर आईडी कार्ड, फोन नंबर, आवासीय पता या कोई अन्य संवेदनशील जानकारी साझा करना सार्वजनिक डोमेन में जानकारी लीक होने का खतरा पैदा करता है, जो अपराध, साइबर अपराध, बैंकिंग धोखाधड़ी का कारण बन सकता है। इस स्थिति में नागरिक पूरी तरह से अपने जोखिम पर होंगे और उन्हें किसी भी तरह के परिणामों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मतलब यदि आप कोई भी अपना डॉक्यूमेंट्स शेयर करते हैं किसी भी अनजान व्यक्ति को, तो उसके लिए आप खुद जिम्मेवार होंगे यदि आपकी किसी भी तरह की जानकारी लीक होती है तो। दिल्ली के सामान्य नागरिकों को यह सलाह दी जाती है कि वे इस गैर मौजूद योजना के झूठे वादों को ना माने, क्योंकि ये भ्रामक है और बिना किसी प्राधिकरण के हैं।
सामान्य जनता से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को व्यक्तिगत विवरण देने में अत्यधिक सतर्कता बरतें, ताकि भविष्य में किसी भी धोखाधड़ी या डेटा उल्लंघन से बचा जा सके। महिला एवं बाल विकास विभाग किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी या धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो एक अनैतिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हो। दिल्ली सरकार, संयुक्त निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी न्यूज़पेपर में पढ़ लेना आज के 25 दिसंबर के, यह सार्वजनिक सूचना दी गई है, तो आप सावधान रहना, किसी भी ऐरे गैरे को अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर मत कर देना। अदरवाइज आजकल आप देख ही रहे हैं कितना साइबर क्राइम हो रहा है, कितना मतलब दिक्कतें चल रही हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक संजीवनी योजना भी दिल्ली सरकार ने लागू की थी, जिसमें कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज, यानी कि पूरी दिल्ली में फ्री इलाज का मतलब एक असिस्टेंस दे रही थी दिल्ली गवर्नमेंट। तो ऐसा केजरीवाल जी ने बोला था और संजीवनी योजना के लिए भी रजिस्ट्रेशन काम स्टार्ट हो गया था, ये भी मैंने आपको बताया था। लेकिन यह योजना भी सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने बोला है, दिल्ली सरकार ने नहीं बोला है। यहाँ पे सरकार का मतलब है नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो ये दोनों योजनाएं फेक है, आप इनके चक्करों में मत पड़ना। किसी भी आम आदमी पार्टी के या फिर बीजेपी वालों के या फिर किसी भी कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता के चक्कर में मत पड़ना। जो भी योजना आएगी दिल्ली सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगी, ऑनलाइन ही भरी जाएगी, जो भी फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसलिए फालतू के चक्करों में मत पड़ना और अपना डॉक्यूमेंट्स मत देना। आपको दिखा देता हूँ संजीवनी योजना के बारे में भी क्या दिया अखबार में। अब यह संजीवनी योजना के लिए है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के संज्ञान में विभिन्न समाचार चैनलों, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आया है कि दिल्ली के निवासियों के बीच संजीवनी योजना नामक एक कथित योजना का प्रचार किया जा रहा है, जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को दिल्ली के सभी अस्पतालों, सरकारी या निजी में आय मानदंड की परवाह किए बिना निःशुल्क उपचार प्रदान करने का दावा किया गया है। तो संजीवनी योजना में ये तो है ही कि 60 साल से ऊपर किसी भी व्यक्ति को अनलिमिटेड इलाज दिल्ली सरकार कराएगी। इसके अलावा यह भी विभाग के संज्ञान में आया है और मीडिया समाचार पत्रों से यह स्पष्ट हुआ है कि इस योजना के तहत भौतिक फॉर्म भरकर नामांकन करने के लिए कुछ राजनीतिक पदाधिकारियों और स्वयंसेवकों द्वारा पंजीकरण अभियान भी शुरू किया गया है, जो बुजुर्ग नागरिकों से जानकारी एकत्र करने और उन्हें किसी प्रकार का स्वास्थ्य संजीवनी कार्ड सौंपने के लिए घर घर जा रहे हैं। इसके अलावा इन कथित पंजीकरण फॉर्म में वरिष्ठ नागरिकों का विवरण मांगा जा रहा है, जिसमें फ़ोन नंबर, पता, आधार और बैंक खाते की विवरण शामिल है। इसके अलावा विभिन्न समाचार मीडिया रिपोर्टों के कारण बुजुर्ग नागरिक इस योजना के बारे में पूछताछ करने के लिए सरकारी अस्पतालों और कार्यालयों में जाने लगे हैं। यह सूचित किया जाता है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पास आज तक ऐसी कोई भी कथित संजीवनी योजना अस्तित्व में नहीं है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में ना तो किसी स्वास्थ्य अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को बुजुर्ग नागरिकों से ऐसे व्यक्तिगत जानकारी और डेटा एकत्र करने के लिए अधिकृत किया गया है, ना ही विभाग इस संबंध में कोई कार्ड प्रदान कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये फिलहाल तो ये फेक ही है। इस बात पर जोर दिया जाता है कि चूंकि ऐसी योजना मौजूद नहीं है, इसलिए किसी गैर मौजूद योजना के तहत पंजीकरण के लिए भौतिक फॉर्म आवेदन का सवाल ही नहीं उठता और किसी भी निजी व्यक्ति, राजनीतिक दल द्वारा संजीवनी योजना के नाम पर ऐसे भौतिक फॉर्म आवेदन या आवेदकों से जानकारी एकत्र करना धोखाधड़ी और बिना किसी अधिकार के है। यदि कोई व्यक्ति, संस्था आपको इस कथित गैर मौजूद योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ प्रदान करने या इस संबंध में आपको कोई स्वास्थ्य या संजीवनी योजना कार्ड प्रदान करने का वादा करता है या आपसे मिलने आता है, तो आपको सलाह दी जाती है कि कथित गैर मौजूद संजीवनी योजना के तहत मुफ्त इलाज के किसी भी वादे पर विश्वास न करें। योजना के तहत लाभ प्रदान करने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई व्यक्तिगत विवरण ना दें, अनजाने में किसी भी दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर या अंगूठा ना लगाएं। दिल्ली की आम जनता को यह सलाह दी जाती है और अनुरोध किया जाता है कि किसी भी योजना के वादों पर विश्वास ना करें जो अस्तित्व में ही नहीं है, क्योंकि यह भ्रामक है और बिना किसी अधिकार के है। आम जनता को यह भी सलाह दी जाती है कि वे भविष्य में किसी भी धोखाधड़ी या डेटा के उल्लंघन से बचने के लिए अनधिकृत कर्मियों को व्यक्तिगत विवरण न देने के लिए बहुत सावधानी बरतें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ऐसे बेईमान गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली किसी भी देनदारी या धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तो भाई देख लेना, अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह किसी को देना मत ऐसे। ये दिल्ली सरकार ने ये पब्लिश कराया है। देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय दिल्ली। तो यहाँ पे सरकार का ये सार्वजनिक सूचना है। यहाँ पे केजरीवाल या मनीष सिसोदिया या फिर आतिशी का ये कोई प्रचार नहीं है। यहाँ पे तो सोच समझ के अपने डॉक्यूमेंट्स देना किसी को।
पता चलेगी आपको अपने आधार कार्ड पे साइन करके दे रहे हो, वोटर आईडी कार्ड पे साइन करके दे रहे हो, कहीं अंगूठा लगा दे रहे हो, कल को कोई उसका मिसयूज कर ले। तो ध्यान से फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।